बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस लॉ को बनाने का पर्पस जो है वो ये है कि एक कंज्यूमर को जो है वो प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट किस तरह से, किस लिहाज से करना कि वो कंज्यूमर जो है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है जी। प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है ये लॉ कि वो कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ बाय करेगा तब उसके साथ अगर कोई भी चीज़ वो डिफ़ॉल्टर निकल रही है, वो चीज़ सही नहीं निकल रही, क्योंकि देखिए ख़रीदारी हमारी ज़िंदगी का जो है वो एक मेन पर्पस है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ें जो हैं बहुत सारी, बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़रीदते हैं। अगर उन चीज़ों में वो चीज़ ख़राब निकल आए तो हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा पैसों का नुकसान होगा, ठीक है जी। और हमारा वक्त जो है वो ज़ाया होगा अगर किसी चीज़ के ख़रीदी हुई चीज़ सही ना हो। तो ये चीज़ जो है, ये लॉ जो है वो एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी मनी को प्रोटेक्ट करता है, उसके टाइम को प्रोटेक्ट करता है। कंडीशंस बताता है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो कि अगर सही ना निकले तो आपको, आपके पास क्या-क्या राइट्स हैं। दैट मीन्स कि ये बात कर रहा है कंज्यूमर के राइट की। ठीक है जी। चलें जी, देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। हाँ, इस लॉ का नाम है सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी। क्या नाम है इसका? सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, ये जो है एक्ट आपका जो है वो पास हुआ था प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। अब यहाँ पर सिंध देने का मकसद ये है कि चारों प्रोविंसेस में, मिसाल पंजाब, KPK और बलूचिस्तान, हर एक प्रोविंस का अपना अपना जो है वो कंज्यूमर लॉ है, कंज्यूमर एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नौयत हर एक बंदे को अपने अपने हिसाब से तकलीफ़ हुई। अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में 2005 को जो है वो आया था। इसके अलावा हमारे पास KPK और सिंध है। हम जो पढ़े हैं वो पढ़े सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इस लॉ को जो है वो पास किसने किया था? सिंध असम्बली में। बिल की सूरत में ये जो पेश हुआ था सिंध असम्बली में 2014 20 फरवरी को। हमें पता है कि जब भी कोई लॉ एक्ट बनता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो हम बताते हैं कि जब भी हमारे पास, हमारी सोसाइटी में कोई भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कुछ रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स पर आम तौर पर हम अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई भी बंदा अगर कहे क्या है कि जी ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो हम उससे सवाल पूछेंगे कि क्या आप अथॉरिटी हैं हमें मना करने के लिए? आप किस बिहाफ पर हमें मना कर रहे हैं? जब वो रूल एक बिल की सूरत लेते हैं और वो बिल जब आपकी असम्बली से पास होता है तो वो आपका एक्ट बनता है, जो हर एक बंदे पर जो है, जिस जगह पर वो एक्ट बनाया जाता है, जहाँ पर वो एक्सटेंड होता है, वहाँ पर उस पर अमल करना होता है। ये हमारा लॉ का प्रोसीजर है जो बन जाता है। तो लाज़िमत प्रॉब्लम्स हमारे पास सिंध में आई 2014 को। ये चीज़ जो है हाईलाइट हुई कि जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिंध में भी बनना चाहिए। इसका एक बिल पेश हुआ, इस पर बात हुई, फिर इसकी जो पब्लिकेशन डेट है एज अ एक्ट वो हुई 16 मार्च 2015 को। एक्सटेंड जो है वो आपका ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपका सिंध में। ठीक है जी। ये सिंध में होगा, और पाकिस्तान के लिए वो फिर उसका नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या जो भी नाम है, क्योंकि चारों प्रोविंशन के अलावा कैपिटल में भी जब पाकिस्तान लेवल पर होंगे तो उसके लिए भी एक अलग सेपरेटली लॉ बना है। ये सारी चीज़ें आपकी जी डिफ़ाइन हुई हैं सेक्शन 1 में। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेक्शन 2। मोस्टली सेक्शन 2 जो है हमारे पास डेफिनेशंस क्लॉज में होता है। तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर लॉ में डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर है जी एक्ट। एक्ट के मायने हैं, दे मीन्स दी सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो इसी को ही एक्ट अपनी डेफिनेशन में कह रहा है। नंबर 2 कह रहा है एडवर्टाइजमेंट। अब एक सवाल आता है कि कंज्यूमर लॉ में एडवर्टाइजमेंट सेकंड नंबर पर डेफिनेशन में देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, उसकी वजह ये थी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम वो चीज़ ख़रीदते हैं जो बार-बार हमें नज़र आए। हमारी साइकी ये बन चुकी है कि जिस चीज़ की एडवर्टाइज़ बार-बार होती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, हम उस चीज़ को लेते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है कि एडवर्टाइज़मेंट किन तरीक़े से हो, यानी कि जो सेलर है आपका वो एडवर्टाइज़मेंट करेगा तो किन तरीक़ों से करेगा कि कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये कहता है कि इंक्लूडिंग जी कमर्शियल कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड थ्रू टू दी इंक्लूडिंग इन द मीडिया।
मीडिया पर्पज़ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी मीडिया पर आती हैं, जिसकी वजह से एड्स हमारे होते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वो डिफरेंट आप देख लें कि जब कोई एडवर्टाइजिंग होती है उसमें काफ़ी मॉडल्स इंक्लूड होते हैं, उनमें मीडिया इंडस्ट्रीज़ के बंदे होते हैं। वो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं और जिस चीज़ को बार-बार मीडिया पर दिखाया जाता है, टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है, इवन अब तो आपके फेसबुक पेजेस पर भी एडवर्टाइज़मेंट आने लगी है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और उसकी सेल ज़्यादा होती है। ठीक है जी, दूसरा हमारा तरीका इन्होंने बताया डिस्प्ले नोटिस प्राइस लिस्ट। जब भी कोई बंदा अपनी कोई भी चीज़ सेल करता है तो वो उसकी प्राइस लिस्ट मेंशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग जे डॉट पर या किसी भी ब्रांड पर गए होंगे, वहाँ पर जब भी आपने कोई चीज़ देखी होगी तो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ होता है। बैक साइड पर या फ्रंट पर एक प्राइस टैग होता है जो शो करता है कि जी ये चीज़ आपकी कितनी है। डिस्प्ले नोटिस दैट मीन्स कि कुछ शॉप्स पर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें शीशे के बाहर अंदर जो है वो डिस्प्ले के लिए रखी हुई होती हैं ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो चीज़ आपको अच्छी लगे। तो ये भी एक एडवर्टाइज़मेंट का तरीका है कि आप अपनी शॉप पर डिस्प्ले के लिए कुछ पीसेस रखते हैं जिससे लोग जो है वो आपकी तरफ माइल होते हैं। थर्ड तरीका है जी, ये बहुत पुराना है, बिलबोर्ड्स, बैनर, कार्ड, कैटलॉग, हैंड बिल, प्रिंट, व्हीकल एंड साइन। बैनर्स आपको पता है कि जब भी कोई भी चीज़ की मशहूरी करनी होती है या किसी चीज़ में अवेयरनेस देनी होती है तो हम बैनर्स का काम करते हैं। हम जगह-जगह पर बैनर लगा देते हैं ताकि लोग उसकी तरफ देखें। बिलबोर्ड का भी सेम काइंड है कि शहर की बड़ी शाहराहों पर जितना ज़्यादा बड़ा बिलबोर्ड आपका होगा, लोग आते-जाते जहाँ लोगों का एक्सेस ज़्यादा होगा वहाँ पर लोग देखेंगे। ठीक है जी, बिलबोर्ड्स वग़ैरह जो है हमारे इस काम पर होते हैं जहाँ बड़ी शाहराएँ हैं, जहाँ पर लोगों का आना-जाना ज़्यादा है, वहाँ पर होगा। कैटलॉग ऑब्वियसली कैटलॉग आप लोगों को जब भी आप कोई चीज़ खरीदने कपड़े मोस्टली जाते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि जी आप ये वियर करने के बाद स्टिच में ये किस तरह से लगेगा और इसका डिज़ाइन किस तरह से आप पर सूटेबल है या नहीं, यानी कि आप अपना एक माइंड बना सकते हैं कि ये चीज़ हम लें या नहीं। हैंड बिल आपका है जी, वो उसी में ही है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो आपने अपनी शॉप का बिल रखना है, कानूनी ये भी है। प्रिंट व्हीकल्स अक्सर रक्षों के पीछे भी आप देखते हैं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है, मोस्टली मैंने जो देखी हैं वो स्कूल्स एडमिशन्स वगैरह की हो गई या किसी सेल की हो गई, ये चीज़ें होते हैं। साइन बोर्ड भी हमारा काम करते हैं। वॉल बैनर हो गया, वॉल चॉकिंग हो गया। वॉल चॉकिंग पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इसका रुझान कम हो गया, मगर ये भी एक तरीका है आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट करने का। इसके अलावा आपकी जो डिजिटल सर्विस है, आप ब्रॉडकास्टिंग हो गई, मैसेजेस हो गए, अक्सर आप लोगों के पास जो है वो मैसेजेस आते होंगे कि जे डॉट पर 75% ऑफ है या खादी की आपकी जो है वो एक ब्रांच यहाँ पर ऑन हो रही है, तो वो सारी चीज़ें डिजिटल में आ जाएंगी और ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है जी। ये एडवर्टाइजमेंट आपकी हो गई कि इसने हमें तरीके बताए कि किन किन तरीक़ों से एडवर्टाइजमेंट होगी। अब वो पूछ रहा है कि सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कहता है कि अथॉरिटीज़ कौन होगी, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में अथॉरिटीज़ का काम सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल। जी हमारा सेक्रेटरी भी होगा, डायरेक्टर जनरल भी होगा एंड द पर्सन अदर पर्सन वो नोटिफाइड ऑफिसर, जिसको गवर्नमेंट ने किसने गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला हो और उस बंदे को अपॉइंट किया एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्टर जनरल काउंसिल व्हाट्सएवर, वो बंदा आपका जो है वो अथॉरिटीज़ में आएगा, उसके ज़िम्मे में फिर जो लॉ ने उसको पावर दी होंगे वो अथॉरिटीज़ में देखेगा। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कंप्लेनेंट कौन होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कंज्यूमर तो हमने पढ़ा, कंप्लेनेंट कौन होगा जिसको, अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर वो जो कोई चीज़ बाय करता है, दैट मीन्स कि कंप्लेनेंट भी वही होगा, कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर एसोसिएशन, सम टाइम आप कोई चीज़ें अपने ऑफिस के लिए ख़ुद परचेज़ नहीं करने जाते, आप किसी से मंगवाते हैं या आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या है कि हर कैटेगरीज़ के आपने स्टाफ रखे हुए होते हैं जिस चीज़ की नौयत होती है, तो कंज्यूमर एसोसिएशन वो जो आपकी कंपनी के बिहाफ पर कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है। गवर्नमेंट आपकी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपका जो काउंसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल, ये दो हो गए, यानी कि तीन लोग आपके कंज्यूमर में कंप्लेनेंट में आ सकते हैं, कंज्यूमर खुद, उसका एसोसिएशन और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ पर किरदार है एज अ कंज्यूमर, वो भी किसी भी कंपनी के ख़िलाफ़ क्लेम कर सकती है। अब यहाँ पर आइए कंप्लेनेंट कौन था, कंज्यूमर कौन था। सिंपल है, हम लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं, बाय एनी प्रोडक्ट विद द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मकसद क्या होता है कि जो चीज़ आप बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना थ्रेट के ख़रीदते हैं, आपकी कंसिडरेशन यानी कि आप उसको लेने के लिए खुद आमादा होते हैं, वो चीज़ आपकी कंसिडरेशन से ख़रीदने वाला आपका कंज्यूमर होगा, जिसने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ ख़रीदी, ख़रीदार कंज्यूमर है। डैमेजेस कहते हैं ऑल डैमेजेस काज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, हमें नुकसान क्या हो रहा है,
किसकी वजह से हो रहा है। अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ख़रीदा और वो डैमेज निकला, वो टूटा हुआ निकला, तो मुझे क्या क्या नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली लॉस हुआ, पैसे मेरे ज़ाया हुए। इट्सेल्फ मैं खुद एक ट्रामा में चले गई कि यार मैंने इतनी महंगी एक मोबाइल ख़रीदा और उसका जो है ये हल निकला और वो चीज़ सही नहीं निकली। तो दैट मीन्स इकोनॉमिकली और सेल्फ में भी इट्सेल्फ हम दोनों डैमेजेस हुए और इसका हम क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंटाइटी हस्ती को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन लीगल एंटाइटी पार्ट ऑफ फ्रॉम द मेंबर। वो बंदा, वो सरबराह जिसको लीगली जो है आइडेंटिफाई किया गया हो कि भाई वो बंदा जो है आइडेंटिफाई है कि ये मेंबर ऑफ बोर्ड होगा, ये सरबराह होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये एक बड़ी हस्ती होगी और ये ही बाकी मामलात को देखेगी, तो वो ही क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स झूठी, मिसलीडिंग यानी कि किसी चीज़ को इस तरह ना रिप्रेजेंट, मिसलीडिंग। फॉल्स यानी कि एक बंदे ने आपको कहा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, या अक्सर ऐसा होता है कि बाहर उन्होंने रखा जी 70% ऑफ, और आप शॉप के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर आप जाकर देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको कहेंगे जी नहीं ये 70% ऑफ नहीं है, आपको जो है ये इतने चार्जेस में होगी। तो मतलब उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स किया। मिसलीडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन भी बात सहम है कि एक चीज़ दिखाकर वो चीज़ ना देना, या जो उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ बताई हैं वो चीज़ें वरना ना देना। ठीक है जी। गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ रही है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सिंध प्रोविंस का लॉ है जी। लेबॉर्ट्री क्यों ज़रूरी है, क्या है, एक डेफिनेशन हमारे पास है कि वो कहता है कि इस्टेब्लिश रिकग्नाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर दी लॉ। लेबॉर्ट्री वहाँ बन सकती है जहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को ज़रूरत होगी, वो अंडर दी लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फूड्स के जो आइटम्स हैं उनमें मिलावट आ रही है, हर चीज़ आ रही है, जो बंदा ख़रीद रहा है उसकी हेल्थ को भी नुकसान है, उसको इकोनॉमिकली भी नुकसान है। तो यहाँ पर अगर लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है फूड टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो होगा काउंसिल या प्रोटेक्शन काउंसिल जो भी होगा वो अंडर दी लॉ जो है वो किसी भी लेबॉर्ट्री को इस्टेब्लिश करने का नोटिफिकेशन जारी करके वो वहाँ पर करवा सकता है। मैन्युफैक्चर अ पर्सन, अच्छा मैन्युफैक्चर क्या है लॉ में, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। है क्या, अ पर्सन वो बिज़नेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी बंदा जो बिज़नेस कर रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए। अब बनाने में क्या क्या आता है जी, लेबल्स भी आते हैं, प्रोडक्ट भी आपका आता है, वो ख़ुद भी बनाते हैं अपनी सेल्फ से या किसी और से भी बनवाते हैं। मैन्युफैक्चर दैट मीन्स किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके बना कर मार्केट में पेश करना अपने बिहाफ पर, अपने सेल्फ पर, किसी कंपनी के बिहाफ पर। ओके ठीक है जी। ये हो गया सेल एक्सरसाइज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया जी। प्रोडक्ट क्या है, हर वो चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। सर्विस डेफिनेशन है सर्विस की, सर्विस वो जो भी आप लोगों कंज्यूमर को दी जाती है सेलर की तरफ से, वो सर्विस है। ट्रेड माना तिजारत है, किसी भी बिज़नेस को ट्रेडिंग करने आपको अलाउ है कि आप एक शहर से आप दूसरे शहर तक अपने प्रोडक्ट की ट्रेड कर सकें, बेच सकें, तिजारत कर सकें, तो ये आपकी ट्रेडिंग। ये है आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और सेक्शन 3 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।